मध्य प्रदेश बड़वानी नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 साल पूरे होने पर आयोजित जनसभा प्रोग्राम में किसान नेता राकेश टिकैत, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के मंच पर पहुंचते ही तेज बारिश हुई शुरू। जनसभा के लिए बना पंडाल कहीं जगह से गिरा। मंच के सामने का पंडाल गिरा, मंच पर पंडाल नहीं गिरे, इसके लिए योग पंडाल के पाइप पकड़ कर रहे खड़े। बारिश के दौरान मंच पर मौजूद लोगों को मंच से हटाकर दूसरे स्थान लाया। राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार, कंपनियां ही सरकार चला रही। बड़वानी नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 साल पूरे होने पर आज बड़वानी की कृषि उपज मंडी में मजदूर जनसंसद का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर सहित किसान नेता राकेश टिकैत और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव शामिल हुए। जैसे ही मंच पर राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव सहित आयोजन में शामिल लोग पहुंचे, अचानक तेज बारिश शुरू हुई। तेज बारिश के चलते पंडाल कहीं जगह से गिर गया। बारिश का आलम था ये कि मंच के ऊपर और आसपास बनाए गए वाटरप्रूफ पंडाल को गिरने से रोकने के लिए लोग पंडाल के पाइप पकड़कर खड़े हुए। इस दौरान बारिश के बावजूद सभी अतिथियों को मंच से उतारकर मंडी के पत्रों की शीट पर लाया गया। खैर, बारिश होते ही आयोजन फिर शुरू हुआ, लेकिन तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हुई मूसलाधार बारिश से आयोजन में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आयोजन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, वहीं से चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने आयोजन को लेकर दावा किया कि 550 किसान संगठनों ने द्वारा चलाया जा रहा ये आंदोलन, इसके पीछे पूरी देश की जनता का बैकअप है, इसको कोई तोड़ने का प्रयास करेगा तो ये टूटेगा नहीं। योगेंद्र जी, काफी समय आपने नर्मदा घाटी में बिताया और आंदोलन के साथ हमेशा जुड़े रहे और हर जगह खड़े रहे हैं, क्या अनुभव रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस देश के सभी आंदोलनों को, खास तौर पे किसान, आदिवासी, मजदूर के आंदोलन को एक नई समझ, एक नया मॉडल दिया है। इस आंदोलन ने किसान की परिभाषा का विस्तार किया है। सिर्फ भूस्वामी नहीं, भूमिहीन भी, आदिवासी भी, मछुआरा भी। इस आंदोलन ने किसान के जो दर्द था उसको भाषा दी है। जो विस्थापन का दर्द 70 साल से था लेकिन कहीं दर्ज नहीं होता था, उसको दर्ज करने की भाषा दी है। और इस आंदोलन ने देश भर के आंदोलनों को एक नई व्याकरण दी है, नई ग्रामर दी है। चाहे वो जल सत्याग्रह हो और चाहे वो बाकी अलग अलग तरीके के जो प्रयोग यहाँ हुए हैं, जो जीवनशाला हुई है। मैं समझता हूँ ये आंदोलन हमारी पीढ़ी के लिए एक नई दिशा दिखाने का आंदोलन रहा है। और इस आंदोलन के जरिए आज देश में जो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से इतना ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, उसकी बुनियाद में जो काम है वो उस तरह के हैं जैसा नर्मदा बचाओ आंदोलन का है। और मुझे बेहद खुशी है कि हम जैसे लोगों को बार बार ये अवसर मिलता है कि यहाँ आएँ, विचार की, ऊर्जा की खुराक लेके जाएं और देश के किसान आंदोलन को और मजबूत करें। सत का आयोजन है। कल 16 अगस्त को इस आंदोलन को नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ कहते हुए 36 साल पूरे हुए, जिसमें 50,000 परिवारों का पुनर्वास हुआ, 20,000 परिवारों को ज़मीन मिल गई। लेकिन आज भी संघर्ष जारी है बचे हुए पुनर्वास और नर्मदा के पर्यावरणीय क्षति से उसे बचाने के लिए भी। लेकिन आज संयुक्त किसान मोर्चा का जो एक अभूत आंदोलन पिछले 8 से अधिक महीनों में और 600 शहीदों के साथ, न केवल दिल्ली के सीमाओं पर, न केवल पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर, जिसमें नर्मदा घाटी भी शामिल है, चल रहा है, उसके बैनर के तले आज एक जनसंसद का, जनतांत्रिक नए मोर्चे का आयोजन किया जा रहा है। जंतर मंतर पर 9 अगस्त तक जनसंसद चली, एक दिन 26 जुलाई को हमारी महिला संसद भी चली। लेकिन आज हमारे सभापति मंडल में शामिल हैं राकेश टिकैत जी, डॉक्टर सुनीलम जी, पूनम पंडित जी, हनंदा मौला जी आ रहे हैं, योगेंद्र यादव जी पधारे हुए हैं और पंजाब से खास आई है शहीद आज़म भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर और हरभजन सिंह जी भी। और इसलिए हम लोग इस सभापति मंडल के सामने यहाँ के किसानों के, जिनमें मजदूर, पशुपालन, पूरे देश के सामने है वही कि ये जो सरकारें हैं ये बात करके आंदोलन को तोड़ने का काम करती है कि मूवमेंट को एक बार तोड़ दो, फिर मूवमेंट खड़ा करने में फिर टाइम लगता है, फिर बातचीत के माध्यम से तोड़ दो,
कुछ टाइम पे नेताओं पे पर्चे दर्ज कर दो, उनको सज़ा करवा दो, कुछ डर जाएंगे, कुछ टूट जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों का राज करवाना चाहते हैं। यही तो आंदोलन को तोड़ने का काम है। दीदी ने लगातार मांगे करी कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हमने उन्हीं सिफारिशों को लागू किया है। नहीं, क्या बचा लग रहा है आपको? पूर्ण रूप से गलत कहती है सरकारें। सरकारों ने तो ये भी कहा है ना कि जो हमने घोषणा पत्र में कहा या जो चुनावी उस पर कहा, वो तो हमारा एक जुमला था, वोट लेने का हमारा एक माध्यम था। ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, C2+50 वाला फार्मूला, इन्होंने A2+FL वाला जोड़ा। क्या आप यहाँ कोई भी दुकान यहाँ पे करता है, क्या उसको फ्री में कोई दुकान दे देगा? अगर फ्री में दुकान नहीं कोई दे सकता, या जितने बीजेपी के लोग हैं अपना घर में 5 साल के लिए भाई किसान कार्यालय के लिए दे दो, कोई देना चाहता हो तो देखा कोई फ्री में दे देगा। तो ज़मीन का किराया नहीं उसमें जोड़ा गया, उसमें उसकी मजदूरी नहीं जोड़ी गई और कह रहे जी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने लागू कर दिया। ये देश को भी गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कोई फार्मूला लागू नहीं करा, सिर्फ देश को बहकाने का काम करा। और ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें किसी पार्टी की नहीं है, किसी विचारधारा की सरकार नहीं है। ये सरकार तो मोदी सरकार जो है ये बड़ी कंपनी की सरकार है, कंपनी सरकार को चला रही है, ये इसके लिए कह सकते हैं। इससे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि बार बार तोड़ने का प्रयास किया जाता है, कि आंदोलन को तोड़ा जाता है किसी भी माध्यम से। आज आंदोलन की क्या स्थिति है? देखो, आंदोलन जब भी कोई एक संगठन आंदोलन करता था, वो उससे बातचीत कर लेते थे, बातचीत पे आश्वासन दे देते थे, और एक संगठन पूरे देश में आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता था। आज अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग इशू के लोग इस संगठन से जुड़े हैं। इसके 40 मेंबर आज हैं जो पूर्ण रूप से 550 किसान संगठन से चुन कर बने हैं। उसको खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।